नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर.के. सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या के बारे में, जिसको हम बोलते हैं टिनिटस। टिनिटस के कई कारण होते हैं, यह जानना भी बहुत जरूरी है। कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि लंबे समय तक आवाज में संवेदनशील रहना, कानों में इन्फेक्शन या नुकसान, या फिर किसी भी रक्त संचार संबंधी समस्या से जुड़ा होना। अब चलते हैं हम टिनिटस के क्लिनिकल फीचर्स की ओर। व्यक्ति को लगता है कि उसके कान में कुछ घंटियां बज रही हैं, सन्नाटे में भी यह आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी सिर में दर्द भी होता है। टिनिटस को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स अक्सर हियरिंग टेस्ट या प्योर टोन ऑडियोमेट्री और इमेजिंग टेस्ट का सहारा लेते हैं, जैसे एमआरआई और सीटी स्कैन टेम्पोरल बोन। टिनिटस का इलाज समझना भी बहुत जरूरी होता है और इसका सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं। टिनिटस के इलाज में कई तरह के उपाय शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख तरीके हैं। नंबर 1, दवाइयां या मेडिकेशंस। कुछ केसेस में दवाई का इस्तेमाल टिनिटस के लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे एंटी एंजाइटी दवाइयां, एंटी डिप्रेसेंट या फिर ब्लड प्रेशर को नियमित करने वाली दवाइयां टिनिटस के प्रभाव को कम करने में हमारी मदद कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर व्यक्ति के लिए दवाइयों का असर अलग अलग होता है और किसी भी दवाई का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। नंबर 2 है साउंड थेरेपी। टिनिटस के इलाज में थेरेपी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। साउंड थेरेपी, जिसमें व्यक्ति को अलग अलग तरह की ध्वनियां सुनाई जाती हैं, टिनिटस की आवाजों को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी (CBT) का भी इस्तेमाल होता है, जो व्यक्ति को सोच विचार कर बदलने में, उसका स्ट्रेस कम करने में मदद करता है। नंबर 3 है हियरिंग एड्स। अगर टिनिटस की समस्या सुनने में असामान्य सुनाई देती है, तो हियरिंग एड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हियरिंग एड का उपयोग करके व्यक्ति को सुनने की क्षमता को सुधारा जा सकता है, जिससे टिनिटस की आवाज कम हो सकती है। नंबर 4 है मास्किंग डिवाइसेस या टिनिटस मास्कर्स। कुछ व्यक्ति को टिनिटस की आवाज को कम करने के लिए मास्किंग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। यह डिवाइसेस टिनिटस की आवाज को मास्क करने के लिए अलग अलग तरह से ध्वनि का प्रदर्शित करते हैं, जिससे व्यक्ति को तकलीफ कम हो जाती है। नंबर 5 है लाइफस्टाइल चेंजेस। जिंदगी के कुछ परिवर्तन भी टिनिटस में मददगार साबित हो सकते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, कैफीन का सेवन और लाउड नॉइज एक्सपोजर से परहेज करना। नंबर 6 है सर्जरी। टिनिटस एक गंभीर स्थितियों में, जैसे कि एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स या फिर ब्लड वेसल डिसऑर्डर्स में सर्जरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सर्जरी सिर्फ व्यक्ति की स्थिति के अनुसार ही किया जाना चाहिए और इसका फैसला करने से पहले अच्छे से चिकित्सक से संपर्क करें। टिनिटस के इलाज में एक व्यक्तिगत अप्रोच होना जरूरी है, जिसको पर्सनलाइज्ड अप्रोच भी बोलते हैं। इलाज शुरू करने से पहले हमेशा एक चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हमने समझा टिनिटस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और स्वस्थ रहें।